नमस्कार, स्वागत है आपका दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो। आप देख रहे हैं, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और साथ ही जागरूक करने की एक पहल है। आंकड़ों की अगर माने तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और साथ ही आपको बताएं कि भारत में हर 33 सेकंड में एक आदमी की हार्ट अटैक की वजह से मौत भी हो रही है। और इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में ही कर दी गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा है और साथ ही हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े भी हैं, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और एकजुट होकर हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं। और इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर प्रशांत जगताप, साथ ही डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा और इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर शांतनु सेनगुप्ता नागपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हमें हृदय रोग से बचाव और साथ ही उनके उपचार क्या कुछ होते हैं उसके बारे में आज जानकारी देंगे और साथ ही हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं पर भी आज हमसे वो चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अजीज खान आपसे रहेगा। हृदय रोग के कारण भारत में मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या मधुमेह, उच्च रक्तचाप या फिर गुर्दे की बीमारी भी हृदय रोग के बढ़ने का कारण हो सकती है क्या? भारत में हृदय रोग ये एक मुख्य कारण है जिससे मौतें होती है। ये पाया गया है कि 24 से 26% पॉपुलेशन लोग हार्ट के किसी वजह से उनकी मौत होती है। इसके बहुत कारण हैं। पहले ये सोचते थे हम लोग कि बुजुर्ग लोग ओल्ड एज में जैसे एज बढ़ती है उस समय शायद हार्ट की बीमारियां ज़्यादा हो, लेकिन अभी हम देखते हैं कि यंग लोगों में 30 से 35 साल की उम्र में भी लोग हार्ट की बीमारी से उनकी मौत हो सकती है। और पहले तो ऐसा दिखते थे कि बेटा पिता को लेके अस्पताल आता था, अभी पिता बेटा को लेके अस्पताल आता है हार्ट की बीमारी लेके। ये बीमारी क्यों होती है? इसका एक कारण तो है कि फैमिली हिस्ट्री, अनुवंशिका। अगर आपके पेरेंट्स में हार्ट की बीमारी है तो आपको ये चांसेस ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ में और भी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से होती है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, अगर आप में चर्बी का प्रमाण ज़्यादा हो, अगर आप धूम्रपान करते हो, ये 3 मेन कारण है। इसके साथ में अगर आपको डायबिटीज़ हो, मधुमेह जिसको हम बोलते हैं, इनमें 4 गुना हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। अगर आपको मोटापा है, अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है, आप अगर एक्सरसाइज न करते हो, आप अगर जंक फूड खाते हो, जो फास्ट फूड बोलते हैं, और आजकल की हम जो जीवनचर्या देख रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और जंक फूड खाते हैं और टारगेट्स रहते हैं, ये सब कारणों से हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर प्रशांत जगताप जी, अब आपसे मेरा सवाल रहेगा, हमारे खान पान और हृदय के स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध होता है, यह आप समझा दीजिए। हमारा डाइट और हार्ट, दिल, इसका एक ज़रूर संबंध है। हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स है, खास करके डायबिटीज़, मोटापा और ब्लड प्रेशर, तीनों रिस्क फैक्टर्स ये डाइट से लिंक्ड है। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में फास्ट फूड कल्चर है, हमारे फूड हैबिट्स चेंज हो गए हैं। तो राइट फूड कॉम्बिनेशन क्या है? राइट फूड कॉम्बिनेशन इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां और फलें। इनका काफ़ी सर्विंग्स होना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। साथ ही साथ स्प्राउट्स, नट्स और फुल ग्रेन्स, मतलब जो हम ब्रेड खाते हैं उसके जगह हम ब्राउन ब्रेड खाएं, क्योंकि ये फुल ग्रेन्स आर बेटर फॉर द हार्ट। इसके साथ साथ ये हमें जानना इम्पॉर्टेंट है कि हम बाहर से जो खाने की वस्तुएं लाते हैं, इनमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है और ये ट्रांस फैट हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। डाइट के साथ साथ आप कुछ सुबह सूखा मेवा भी ले सकते हैं, लाइक बादाम, वॉलनट, अखरोट, किशमिश, अंजीर, ये सब भी हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। सो इन नटशेल,
आपके पूरे डे टू डे एक्टिविटी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बहुत इम्पोर्टेंस है, स्प्राउट्स का इम्पोर्टेंस है, आपके खाने में नट्स चाहिए, आप थोड़ा दूध, बटर मिल्क, कर्ड ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो पोल्ट्री मतलब चिकन, फिश और एग्स ले सकते हैं। हाँ कि उन्होंने रेड मीट से दूर रहना चाहिए। फिश, एग्स और पोल्ट्री ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा है। साथ में साथ ये भी ख्याल में रखना आवश्यक है कि डेली एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है डाइट के साथ साथ, और आपके खाने में फाइबर का प्रमाण ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा खाइए, कम पोर्शंस में खाइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अब डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, नींद और हृदय के स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध होता है, ये भी आप दर्शकों को समझा दीजिए। एक अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे ये स्वास्थ्य पूरे शरीर के लिए हम देखें या हृदय के लिए देखें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारी नींद रात में डिस्टर्ब होती है तो उसके कारण दूसरे दिन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। यदि पूरी अच्छी 6 से 7 घंटे की नींद या 7 से 8 घंटे की नींद ना हो तो दूसरे दिन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ के रहता है, मानसिक तनाव रहती है, सिर में ऐसा झुंझलाहट सी बनी रहती है जिसके कारण शारीरिक परेशानी होती है। उसी तरह यदि नींद में सोते समय जो लोग खर्राटे लेते हैं वो खर्राटे लेते लेते उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, और स्लीप डिस्टर्ब रहने के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हृदय के स्वास्थ्य पे भी उसका बुरा इफेक्ट आता है। जो लोग खर्राटे लेते हैं इसे मेडिकल लैंग्वेज में हम स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। सभी खर्राटे लेने वालों को स्लीप एपनिया सिंड्रोम नहीं होता, लेकिन जब ये बीमारी आगे बढ़ जाती है और नींद के समय में बॉडी का ऑक्सीजन मात्रा कम हो जाती है, उस समय ब्रेन डिस्टर्ब होता है और ब्रेन डिस्टर्ब होके हमारे गले के मसल्स को सिग्नल देता है भाई काम करो, और काम करते समय उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो स्लीप एपनिया सिंड्रोम के कारण रात में जब नींद के समय हमारा पल्स ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, उस समय भी उनका पल्स ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, और डिस्टर्ब स्लीप के कारण ये लोग दिन में काम पर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, झुंझलाहट रहती है और इनका दिन के समय भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बॉडी रिएक्ट करती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाती है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ब्लड गाढ़ा होने के कारण प्लस ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हृदय की रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिन लोगों की स्लीप बराबर नहीं होती, खासकर स्लीप एपनिया सिंड्रोम के जो पेशेंट रहते हैं, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बाकी लोगों की अपेक्षा अधिक रहती है। एक अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद स्वस्थ हृदय और स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के लिए नींद अच्छे तरीके से हो सके ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर शांतनु सेन गुप्ता जी, लंबे लॉकडाउन ने लोगों की जीवन शैली और मानसिकता दोनों को बहुत प्रभावित किया है। क्या ये उनके दिल को भी प्रभावित कर सकता है क्या? और खास करके तनाव के कारण जो हमने देखा, इस पर आपकी क्या कुछ राय है और क्या सलाह भी यहाँ से आप देंगे? राइट, सो लंबे लॉकडाउन से काफ़ी चेंजेस आए हैं बॉडी में, एंड ऑफ कोर्स ये हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है। सो हमने देखा है कि लंबे लॉकडाउन के कारण लोगों ने एक्सरसाइज करना कम कर दिया था, तो इसके कारण ओबेसिटी, एंड जैसे हमारे पहले डॉक्टर खान सर ने बताया कि ओबेसिटी के कारण इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है हार्ट के लिए। इसके साथ साथ इस दौरान लोगों को बहुत मानसिक तौर से उनको स्ट्रेस आया था। एक कंडीशन है जिसमें स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, इमीडिएटली इतना स्ट्रेस के कारण हमने देखा है कि सडन हार्ट पे लोड आता है एंड इट कैन कॉज अ कंडीशन जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी होता है। तो ये लॉकडाउन के कारण लोगों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। प्लस जैसे डॉक्टर जगताप बोल रहे थे कि बहुत जंक फूड खाना, सब चीज़ ऑर्डर करना बाहर से, इसके कारण भी इन सब में प्रॉब्लम्स आए हैं। तो आई थिंक ये जो पैंडेमिक चल रहा है, ये
एक कंटिन्यूसली हम एक 1.5-2 साल से चले जा रहा है, तो हमारी एक यही राय है कि लोगों ने एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस ना ले, एंड अपना लाइफस्टाइल उन्होंने रेगुलरली अच्छे से मेंटेन करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। बिल्कुल। डॉक्टर अजीज खान, कोई कैसे ये जान सकता है कि उसका दिल स्वस्थ है या फिर नहीं है? अगर आपका दिल स्वस्थ है, आप हेल्दी है और आप रेगुलर अपना सब काम कर सकते हैं, शारीरिक काम, प्रोफेशनल वर्क, बिना थकावट के, और आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो शायद आप नॉर्मल है। आप अदर एक सिंपल वे है कि आप अपना पल्स काउंट कर सकते हैं रिस्क के ऊपर। ये 70 to 90 के बीच में रहता है। अगर ये 70 to 90 चल रहा है मतलब आप ठीक हो, और जब आप कुछ काम करते हो उसके बाद में अगर वो जल्दी नॉर्मल हो जाता है, इसका मतलब आप स्वस्थ हो जी। लेकिन जिनको को रिस्क फैक्टर्स होता है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, या हमको रूटीन काम करते में भी कभी थकावट आना महसूस हुई या पाल्पिटेशन हो रहा है, तो हम इमीडिएटली चेकअप करना चाहिए। अगर आप 40 साल के ऊपर है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना हेल्थ चेकअप करवा लें। हेल्थ चेकअप, सिंपल चेकअप में आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से, ब्लड प्रेशर चेक कराइए, ईसीजी करवाइए, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं जो चर्बी की मात्रा को गिनता है, ब्लड शुगर करवाइए, और ज़रूरत पड़ी तो इको और ट्रेडमिल टेस्ट कराइए। अगर ये टेस्ट आपके नॉर्मल है तो प्रोबेबली आप नॉर्मल है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसको पीरियडिकली चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर प्रशांत जगताप जी, अस्वस्थ हृदय के लक्षण क्या हो सकते हैं? कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपका हृदय जो है वो अस्वस्थ है? अस्वस्थ हृदय में मरीज को जो पेन होता है छाती में, उसको मेडिकल टर्म्स में एंजाइना बोलते हैं। टिपिकली मरीज बोलता है कि मेरे छाती पे कोई वज़न रखा हो या मुझे भारीपन लग रहा है। खासकर जब आदमी चलता है, शारीरिक श्रम करता है, तो उसे दर्द होता है, और जब वो रुक जाता है या बैठ जाता है तो वो पेन चला जाता है। काफ़ी बार ये पेन दाएं कंधे में, लेफ्ट आर्म में, राइट आर्म में कभी कभी, और जॉज में भी फैलता है। ऐसा अगर किसी को पेन है तो वो हार्ट का पेन हो सकता है, खास करके उसका शारीरिक श्रम से संबंध हो तो। कभी कभी पेन पीठ में भी हो सकता है, और ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। कभी पेशेंट्स सांस फूलना, ये कंप्लेंट से आते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि भाई हम जब चलते हैं तो हमें सांस फूलती है। पेशेंट को दर्द नहीं होता बट सांस फूलती है, ये भी एक हार्ट का लक्षण हो सकता है। ये हमें ख्याल में रखना चाहिए कि ये सांस फूलना और हार्ट में या दिल में पेन होना, छाती में पेन होना, ये हार्ट अटैक के कॉमन 2 सिम्टम्स है। पर इसके अलावा कभी कभी मरीज़ को चक्कर आना, ठंडा पसीना, मतलब जहाँ पे ठंडा मौसम है वहाँ पे भी पसीना आना, बगैर शारीरिक श्रम के पसीना आना, ये भी एक हार्ट का लक्षण हो सकता है। साथ में साथ छाती में धड़कन तेज होना, छाती में धड़कन स्लो होना, ये भी हार्ट का लक्षण हो सकता है। पैरों पे सूजन आना, ये भी एक हार्ट का लक्षण हो सकता है। ये सब हार्ट के लक्षण है, और ऐसा जब नोटिस किया जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। बिल्कुल, ये वो तमाम लक्षण हैं जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि हमारा हृदय स्वस्थ है या फिर नहीं। डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा जी, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या हो सकते हैं? कैसे पता लगाया जाए हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं? हार्ट हमारा एक पंप है। ये पंप को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसा हमारी बाइक में पेट्रोल पहुंचाने का काम पेट्रोल की ट्यूब करती है, उसी तरह हमारे हार्ट की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य रक्तवाहिनियाँ करती है। इन रक्तवाहिनियों में यदि ब्लॉकेज या रुकावट आए तो जैसा जगताप सर ने बताया कि छाती में दर्द होता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि छाती के बीच के भाग में किसी ने वजन रख दिया या कि कोई गला दबा रहा है, और ये दर्द हमारे बाएं हाथ के तरफ जा सकता है। शुरुआत में ये दर्द चलते समय या मेहनत करते समय होता है, लेकिन आगे जाकर यही लक्षण कम एक्सर्शन में या कम मेहनत करते हुए होने लगते हैं, और जिस समय हार्ट अटैक आता है ये दर्द ऑलमोस्ट रेस्ट करते हुए या आराम करते हुए होने लगता है। इसी तरह हार्ट की मांसपेशियों में डैमेज आने के कारण हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिससे मरीज को चलते समय या मेहनत करते समय दम लगता है। उसी तरह हार्ट की जो गति रहती है वो यदि कम हो जाए, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं,
या हार्ट की गति तेज हो जाए, जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, इस परिस्थिति में छाती में धड़धड़ होना या चक्कर आना, बेहोशी आना, इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। सडन कार्डियक डेथ यानी आकस्मिक मौत भी हार्ट अटैक का पहला लक्षण हो सकता है। करीब 10 से 12% मरीजों में जी। बाकी सिम्टम्स होने के पहले सडनली ब्लॉकेज आने के कारण उनके हार्ट की बीटिंग बहुत तेज हो जाती है, जिसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, और उसके कारण हम कुछ कर सकें उसके पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक के जो मुख्य लक्षण हैं वो छाती में दर्द होना, घबराहट होना, पसीना आना, चक्कर आना, बेहोशी आना, ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। डॉक्टर शांतनु सेनगुप्ता, अब आपसे मेरा सवाल है, क्या हमारा शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले कोई चेतावनी देता है, कोई संकेत देता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेचर आपको ऑलवेज कुछ फाइंडिंग्स देगा, कुछ आपको चेतावनी देगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो एसिडिटी बोलते हैं, छाती में जलन हो रहा है, वो खुद ही डायग्नोस करते हैं कि वो एसिडिटी है, बट हम जब ईसीजी करते हैं देखते हैं कि उसमें हार्ट में चेंजेस है। सो मैं इस टाइम में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट के प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, दिल का दौरा के साथ साथ हार्ट फेलियर भी है। एंड ये देखा गया है कि हार्ट अटैक से जितने लोग आजकल प्रॉब्लम्स आते हैं, उतने प्रॉब्लम्स हार्ट फेलियर से भी आते हैं। तो आपके रिस्क फैक्टर्स आप जानिए। आप ओबेज है, फैमिली हिस्ट्री है, जो डॉक्टर अजीज़ खान सर ने पहले बताया, ये सब आपको खुद के बारे में, खुद की बॉडी के मशीन के बारे में, आपके हार्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको छाती में धड़कन बढ़ना, छाती में दर्द, जलन होना, बैक पेन, ऐसा कुछ भी होता है ऑन एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक से, प्लीज़ नेग्लेक्ट मत कीजिए। आपके नियर बाय एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, बिकॉज ये एक साइलेंट चीज़ नहीं रहना चाहिए। इसको आइडेंटिफाई करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड आजकल एक ये हार्ट का इलाज ऐसा इलाज है जिसमें अगर प्रॉपरली हम अगर उसको अगर ट्रीट करें तो आप आगे जाके स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि एक हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के लिए ये सारी चीजें जो आपने बताई वो बहुत जरूरी हैं। आखिरी में मैं चाहूंगी डॉक्टर अजीज खान, एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए जिससे कि वो हृदय रोगों से बच सके। बहुत ज़रूरी है कि आपका हार्ट स्वस्थ रहे। और आप अपने हार्ट की केयर नहीं लेंगे तो आप लंबा जीवन नहीं जी पाएंगे, आप हेल्दी जीवन नहीं ले पाएंगे। और सिम्टम जो बताया गया है अभी, कभी भी प्रॉपर सिम्टम्स हार्ट के नहीं होती। पहले ही सिम्टम आपकी डेथ हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपने हार्ट की सुरक्षा करिए, और इसके लिए आप रेगुलर रिस्क फैक्टर्स जो है उसको बचाइए। आप रेगुलर हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, वजन कम रखिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू से दूर रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, और रेगुलर चेकअप कराइए, और डाइट में जो हेल्दी डाइट है वही लीजिए, एंड प्रिवेंटिव चेकअप कराइए। प्लीज़ अपने हार्ट को निगलेक्ट मत करिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करिए बीमारी तक न पहुंचने के लिए। अब डॉक्टर प्रशांत जगताप जी, आपकी तरफ से छोटा सा संदेश क्या रहेगा दर्शकों के लिए? मैं कहूँगा कि सॉल्ट, शुगर, स्मोकिंग, सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठी जीवन संस्कृति, इन सब से दूर रहिए, और ख़ास करके टीवी से दूर रहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और लास्टली 7 से 8 घंटा रोज़ नींद लीजिए, एडिक्वेट स्लीप। ये सारे गोल्डन प्रिंसिपल्स है अच्छे हार्ट के रखने के लिए। डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा जी, आपकी तरफ से क्या संदेश आज दर्शकों को जागरूक करने के लिए रहेगा? हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है। हमें और हमारे समाज को इससे बचाने के लिए हम सभी ने अपने खान पान में बदलाव करना जरूरी है। हमें कम नमक, कम तेल घी की चीज़ों का सेवन करना चाहिए, कम शक्कर का सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ से बचा सकें और अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें। इसके साथ में ही तंबाकू, सिगरेट का सेवन, इससे भी हमें परहेज करना चाहिए। जो लोग तंबाकू, सिगरेट लेते हैं उन्हें कम उम्र में हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपने को नियमित व्यायाम की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है।
हमें रोज़ कम से कम 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए और यदि समय परमिट करता है तो साथ में योगा प्राणायाम करना चाहिए। योगा प्राणायाम व नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार, सिगरेट तंबाकू के सेवन से बचाव, ये सब कर हम अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर शांतनु सेनगुप्ता जी, आपकी तरफ से जो संदेश आज दर्शकों के लिए है, मैं चाहूंगी वो आप पहुंचा दें। आपका हार्ट आपका ही नहीं, आपके फैमिली का भी है। आपको आपके लिए जीना है, आपके फैमिली के लिए जीना है। आप सब लाइफस्टाइल अच्छा इसके लिए पालन कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खुद का रेगुलर चेकअप करवाइए, अपने फैमिली का चेकअप करवाइए, बहुत एंजॉय कीजिए लाइफ में, एकदम स्ट्रेस मत लीजिए। एंड अभी इस साल के वर्ल्ड हार्ट डे जो कि इस सितंबर के एंड में आने वाला है, उसमें बताया गया है कि आप डिजिटल मीडिया, डिजिटल चीज़ का यूज़ लेना चाहिए आपके हेल्थ हार्ट के लिए। तो आजकल काफ़ी वॉचेस आ गए हैं, बहुत से इंफॉर्मेशन आ गई है। अपना हार्ट रेट नॉर्मली 60 to 80 रखिए, बहुत स्ट्रेस मत लीजिए एंड आई थिंक आप इसके साथ बहुत लंबी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिली है और आप सभी ने जो जानकारी दी है उसे हमारे दर्शक ध्यान में रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और साथ ही ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।